दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कब टूटते हैं। देखो मार्केट में एक बात तो क्लियर है कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो हम डालते हैं उनको कभी ना कभी तो टूटना है, लेकिन कब टूटेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये एक बहुत अपने आप में बहुत अहम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है या चीज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि होता क्या है मार्केट में जो रेजिस्टेंस होता है हम उस रेजिस्टेंस की वजह से कई बार ट्रेड से पहले ही निकल जाते हैं और छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो तो टूट गया और उसमें बड़ा मूव आ गया। तो इससे क्या होगा, आप बड़ा मूव पकड़ पाओगे, प्लस आपको पता रहेगा कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो आप स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो चीज़ें बताऊंगा आपको, मैंने पॉइंट नोट कर रखे हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो 5-6 पॉइंट मैंने नोट किए, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आप कमेंट्स करके जाओगे कि वाकई में चीजें बताई हैं। सो विदाउट कुछ देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे बता दूं एक चीज भी कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। तो वैसे तो मेरा ये माइक लगा हुआ है, नोज कैंसिलेशन माइक होता है, फिर भी अगर नीचे पीछे थोड़ी बहुत आवाज हो रही हो आ रही हो तो वॉल्यूम को थोड़ा ज्यादा करके देखना, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है, जून की गर्मी है, सड़ा दिया। तो पीछे आवाज आ सकती है, कूलर चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस अगर हो सकता है। वैसे तो मैंने देखा था बहुत कम आवाज आ रही है, मेरी आवाज के आगे वो आवाज दिखाई देगी, ठीक है, तो सुनाई नहीं देगी। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो। स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो, अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है? आपको बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, कॉपी पेन लेकर के डायरी लेकर के नोट कर लो, जिंदगी भर तक काम आएंगे और यूट्यूब पर कोई बताएगा नहीं। इस वीडियो को देख करके सेव कर लेना और जगह जगह शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो, जैसे मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस डाल रखा है, ये वाला मार्केट जो है यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे यहां पर ये सपोर्ट भी है, ये वाला, ये तो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट भी है। ये वाली जगह जो है ये इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया है और ऊपर सेम 3-4 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इसने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ दिया, मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, उसको तोड़ दिया। तो कैसे तोड़ा, यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई होगी, इस जगह पर बाइंग बहुत अच्छी होगी, मतलब बायर्स ने ज्यादा माल उठाया होगा। तो वो पता कैसे चलेगा, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। मैं ये वो चीजें बता रहा हूं आपको जो मैंने अपने कोर्स में बताई हैं, वो चीजें बता रहा हूं फ्री में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग सीखो, बस आप लोग सीखो। प्ले लिस्ट में जो भी मैं ये सीरीज बना रहा हूं, हमारी लर्निंग सीरीज का ये 7वां वीडियो है, प्ले लिस्ट बना रखी है, सारे वीडियोस देखो और सपोर्ट करो भाई को, तो मजा आएगा आपको बताने में। देखो यहाँ पे मैं बाकी बता रहा हूँ, मैं ये जो रूल बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने कोर्स का रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पता कैसे चलेगा स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, लेकिन हैमर कैंडल पास तो हुआ लेकिन उससे पहले एक रेड कैंडल दे गया जो कि इस कैंडल के नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी और उसके बाद तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज दी और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल क्लोज दी ऊपर। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग। नहीं समझे, समझाता हूं। सपोर्ट हो, किसी जगह पे मार्केट सपोर्ट लिया हो 2-3 बार, चलो ये तो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका तो हमारा मेन चीज है कि ये टूटेगा कब। लेकिन यहां पर जब हैमर बनाया तो इसके बाद तुरंत पास में हुआ, ये हैमर पास होने का मतलब होता है कि अगली कैंडल बुलिश कैंडल कोई है उसके तुरंत बाद अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दे। अगर उसके बाद एक कैंडल भी नीचे रह गई, उसके बाद एक कैंडल भी उसके नीचे क्लोज कर गई, उसके अंदर ही क्लोज कर गई, तो समझो कमजोर बाइंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हैमर बना, उसके तुरंत बाद एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज की और उसके बाद एक और क्लोज की, 2 कैंडल कंटिन्यू क्लोज कर जाएं किसी बुलिश कैंडल के बाद, समझो वहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इस बार तोड़ देगा और अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। पहला रूल। सेकंड रूल,
मार्केट अप ट्रेंड में आया हो धीरे धीरे और रेजिस्टेंस अपनी जगह पर हो और नीचे बार बार बुलिश कैंडल दे। अगला रूल नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा मैंने क्या बोला है वो चीज़, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी डाल रखी है रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में आया हो धीरे धीरे, जैसे यहाँ से अप ट्रेंड में आया मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से, और रेजिस्टेंस अपनी जगह पर हो। रेजिस्टेंस तो अपनी जगह पर होगा ही क्योंकि उसको तो टूटना ही है। रेजिस्टेंस अपनी जगह पर हो और नीचे बार बार बुलिश कैंडल दे। अब आप देखो यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस हमारा, ये तो अपनी जगह पर है ही। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आया इस तरीके से, मतलब पिछला वाला जो लॉ है मार्केट उसको तोड़ नहीं पा रहा है और बार बार बुलिश कैंडल देने लग गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर स्ट्रॉन्ग हैं, बायर स्ट्रॉन्ग हैं। होता क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी समझो उसकी। मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, यहाँ तक गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पर सेलर थे उसने धकेला, लेकिन इस बार बायर स्ट्रॉन्ग है, वो पिछले वाले लॉ से पहले से ही मार्केट को ऊपर ले गए। फिर मार्केट में बाइंग आई, फिर धकेला, फिर इसको पहले से पिछले वाले लॉ को तोड़ने से पहले से बुलिश कर लेते, फिर ऊपर ले गए। फिर यहाँ से मार्केट ने धकेला, सेलर ने धकेला मार्केट को, फिर नीचे आया मार्केट, पिछले वाले लॉ को तोड़ने से पहले फिर बुलिश कैंडल दे दी। मतलब हर बार बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, ये मार्केट की साइकोलॉजी है, इसको समझो। और उसने आखिरी बार जाकर के क्या किया, यहाँ पर भी धकेला, यहाँ पर भी बुलिश कैंडल, और लास्ट में जाकर के मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़ ही देता है और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकल जाता है। सेकंड रूल हो गया, ये हो गया अपना सेकंड रूल, और स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो ये हो गया। तीसरा रूल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर जाए और सपोर्ट पर ओवाई ज़्यादा हो रेजिस्टेंस से। मान लीजिए यहाँ पर तो मार्केट भाई भी बंद है अभी, ये मार्केट जो होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ पिछले वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए सेम सूटअप करेगा। जैसे ये वाला हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की ओवाई ज़्यादा होगी। आपने मेरा मतलब अगर पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर ओवाई भी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर भी ओवाई ज़्यादा होगी। इस बात से क्लियर हो आप बिल्कुल? अगर नहीं हो तो दोबारा बताता हूँ, जहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, अगर आपने ओवाई के बारे में देखा है मेरे वीडियो तो आपको पता होगा, यहाँ पर तो कॉल पुट साइड में ओवाई ज़्यादा होगी, मार्केट नीचे यहाँ पर ओवाई ज़्यादा होगी, और ऊपर रेजिस्टेंस साइड में ओवाई ज़्यादा होगी। तो जिस दिन मार्केट में ये वाली ओवाई से ज़्यादा ये वाली ओवाई हो जाए, मतलब सपोर्ट वाली ओवाई ज़्यादा हो जाए, प्लस एक और रूल बताया था स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैसे, बुलिश कैंडल तुरंत पास हो और उसके बाद कम से कम 2-3 कैंडल क्लोज रहना कंटिन्यू, समझो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो वो भी रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल, बिग टाइम फ्रेम पर 30 मिनट पर कोई बुलिश कैंडल बनी हो। यहाँ पे क्या है, आपने क्या देखना है, मान लीजिए अगर कोई रेजिस्टेंस टूटा है तो कई बार आपने देखा होगा बड़े टाइम फ्रेम पर भी आपको चार्ट को देखते रहना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर कोई बुलिश कैंडल बन के पास हुई है, बढ़िया हैमर कैंडल, बुलिश सिरामिक कैंडल या बुलिश एंगल्फिंग, इन तीनों में से बिग टाइम फ्रेम पे किसी सपोर्ट पे, बीच में नहीं सपोर्ट पे, जैसे ये वाला है, यहाँ पे इसी पे कोई बुलिश कैंडल बन के पास हो जाए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो समझो इस बार स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इस बार रेजिस्टेंस तोड़ देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ये कौन सा डेट है, ये 17 मई का है। देखते हैं यहाँ पर क्या बना था, देखो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये रूल अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अपना 17 मई पीछे रह, आगे निकल गया, अच्छा आगे रह गया, 17 मई का था क्या, अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला था बिग टाइम फ्रेम पर कोई बुलिश कैंडल पास हो, तो यहां पर आप देखोगे, अच्छा बड़े टाइम फ्रेम ने तो यही बता दिया था, बड़े टाइम फ्रेम ने तो यहीं पर, ये भी एक सपोर्ट है, बड़े टाइम फ्रेम ने बिग टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट पे तो मार्केट ने यही बता दिया था कि यहां पर एक हैमर कैंडल बनी है और वो पास भी हुई है। लेकिन इस रेजिस्टेंस पर अभी तक कोई बियरिश कैंडल बन के पास नहीं हुई है। इसको मैं जूम कर देता हूं, देखो तो आप भी याद रखोगे कि हाँ सर आपने बताया था कुछ, हैमर कैंडल बनी है और ये पास भी हुई है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस पे कोई बियरिश कैंडल नहीं बनी है और वो ना ही पास हुई है।
पास होने का मतलब होता है कोई भी बुलिश कैंडल हो उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज दे, तो ये 10:45 पर ही हैमर कैंडल बन के पास हो गई। इसलिए मार्केट को यहां से धकेला गया है सेलर के द्वारा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई, सेलरों में इतनी ताकत नहीं थी कि ये हैमर कैंडल जो बन के पास होगी इसको लॉ को तोड़ दे मार्केट, और मार्केट को ऊपर टूटना ही पड़ा। लिख लेना, गोल्डन नहीं डायमंड रूल है ये। तीसरा चौथा रूल हो गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं अगेन 3 मिनट पे। दोस्तों मुझे आपको ये सब सीरीज मैंने स्टार्ट की है ना आपको पढ़ाने में, आपको सिखाने में, मतलब आप क्या ही बताऊं, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को, बहुत ज़्यादा। आप लोग सीख रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। मैं मतलब कसम खाता हूँ आपको, वो चीज़ें बताऊंगा ना, कम से कम 50-100 तो स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, कोई तो पल्ले पड़ेगी। बस मेरे साथ बने रहो, सपोर्ट करते रहना भाई को, हिला देंगे यूट्यूब पे। लोग भी ढूंढने लग जाएंगे कौन सा चैनल है भाई फ्री में बता रहा है इतनी सारी चीज़ें। कोई नहीं बताता, अब अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर जाके देख लेना, ठीक है। देखो मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ जोश में, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं चीज़ अच्छी बताऊंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रूल है 2 बारह जाए रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट पर, बुलिश कैंडल बनाकर ट्रेंड ब्रेक किए बना। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। कहाँ है रेजिस्टेंस, चलो कहाँ है ये ये रेजिस्टेंस है 23,400, आपको पता ही होगा अपना ये रेजिस्टेंस था अभी पिछले लास्ट वीक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है और इसको तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज बोल देखो, मैंने रूल जो बताया वो ये है, मार्केट दोबारा जाए किसी रेजिस्टेंस पर, दोबारा मिनिमम जाए, मिनिमम दोबारा जाए। पहली बात तो मार्केट रेजिस्टेंस ही बनाएगा, दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार जाए मार्केट, ठीक है। और किसी सपोर्ट से आए बुल स्केल बना के, जैसे ये बुल स्केल बनाया, और इसके आगे है मार्केट दोबारा या इससे अधिक बार, दोबारा या तीसरी बार मान लीजिए रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद दोबारा जाएगा, दोबारा ले सकता है, तीसरी बार जाएगा, तीसरी बार ले सकता है, चौथी बार, मतलब एक बार के बाद दोबारा जाए या तीसरी बार जाए, चौथी बार जाए। उसमें कंडीशन ये है कि मार्केट दोबारा जाए रेजिस्टेंस पर बुलिश कैंडल बनाकर ट्रेंड चेंज किए बिना, बुलिश कैंडल बनाकर ट्रेंड चेंज किए बिना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं इसको जूम कर कहाँ गया, अच्छा ये वाला, हाँ ये रेजिस्टेंस है ना 23,400, ये वाला। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4 5 बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बुलिश कैंडल बनाया इसने और यहाँ से एक ही ट्रेंड में चला गया, इसने कोई ट्रेंड चेंज किया ही नहीं। पहली बात, यहाँ पे देखोगे बुलिश कैंडल बनाया और इसने मतलब नीचे रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया इसने। होता है ना मार्केट इस तरीके चलता है, आपको बताता हूँ, देखो कहाँ गया ब्रश। मार्केट चलता तो वैसे इस तरीके से है, रिट्रेस करता हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मार्केट तो रॉकेट बना हुआ है। इस बार तो मार्केट ट्रेंड चेंज की चल रही है, कुछ नहीं किया उसने, चलता ही गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट दोबारा क्या 4-5 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, और उसके बाद मार्केट सपोर्ट पे, सपोर्ट से जाना चाहिए लेकिन, ठीक है, ऐसा नहीं बीच में से ही। यहाँ पे सपोर्ट है। अब सपोर्ट कैसे है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे सपोर्ट कैसे आया, यहाँ पर सपोर्ट कैसे आया था कल की वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। अपनी ये क्या हो रहा है यार, मैं इसको हटाने की सोच रहा हूँ बार बार, ये हट ही नहीं रहा क्या है, अच्छा अब हटेगा, ठीक है अब हट जा भाई। तो क्या मतलब, मार्केट सपोर्ट से जाना चाहिए बुलिश कैंडल बना करके, और ट्रेंड चेंज किए बना, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं करेगा मार्केट। अगर रिट्रेस कर रहा है, साइकोलॉजी समझो, मार्केट अगर रिट्रेस करता हुआ जा रहा है तो समझो सेलर भी अपना काम कर रहे हैं बीच बीच में मार्केट को धकेलने की। लेकिन जब मार्केट रिट्रेस ही नहीं कर रहा है, रॉकेट बना हुआ है एकदम का, तो समझो बाइंग बहुत स्ट्रांग है, इस बार तोड़ देगा। अब देखो यहां से मार्केट उठा तो मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, चलता ही चला गया। अब ऐसे सेम इसका एग्जांपल, अच्छा इसका ये तो था सब रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का क्या होगा, इन सारे रूल्स को उल्टा कर दो सपोर्ट के लिए। अब मैं एक रूल सपोर्ट का दिखा देता हूं, जैसे देखो ये अपना सपोर्ट था यहाँ पे, ये वाला, अरे मैंने क्या ले लिया ये,
ये अपना सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये मार्केट ने तोड़ कैसे दिया? सेम रूल, मार्केट रेजिस्टेंस से आए, हालांकि यहाँ पर बियर्स कैंडल नहीं बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट जब गिर रहा है तो ट्रेंड चेंज किए बिना गिरता ही जा रहा है, उसमें उसने रिट्रेस भी नहीं किया है, एक बार भी रिट्रेस नहीं किया। जैसे मार्केट मान लो यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो रिट्रेस करता हुआ जा रहा है, ऐसे ही यहाँ से मार्केट ये जा रहा है, यहाँ से रिट्रेस करता हुआ जा रहा है, बीच में रिट्रेस करता हुआ जा रहा है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ से मार्केट गिरता ही आ रहा है, रिट्रेस भी नहीं कर रहा, मतलब सेलिंग पेस तरफ बहुत भयंकर है। ऐसे ही नीचे यहाँ से बुलिश कैंडल बनाया, मार्केट रिट्रेस नहीं कर रहा है, मतलब बाइंग ज्यादा है, मार्केट रॉकेट बना हुआ है, और रॉकेट लॉन्च की है तो वो तो बादलों को चीरता हुआ निकल ही जाएगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 बार रूल। और एक लास्टवा रूल है, छठवां, मार्केट एक बार टच करेगा, 2 बार टच करेगा, 3 बार टच करेगा, मार्केट एक बार से ज़्यादा 2 बार टच कर देगा, रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाएगा, 3 बार टच कर देगा और कम हो जाएगा, 4थी बार टच कर देगा और कम हो जाएगा। फिर क्या है, मार्केट यहाँ से देखोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और चौथी टाइम आप देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ट्रेंड में आया और यहाँ पर हैमर कैंडल दे दिया इसके पास में ही, फिर इसने तोड़ दिया। एक और रूल था ना अपना पिछले वाला, मार्केट अब ट्रेंड में आया हो, बुलिश कैंडल बना करके, ये भाई ये सपोर्ट ही तो है यहाँ पे, ये सपोर्टिंग जोन तो यही, ये वाला देखो, ये वाला नहीं, हाँ, अब आप कहोगे ये तो रेजिस्टेंस है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ से मार्केट बुलिश कैंडल बना के गया ऊपर, अब ट्रेंड में आया और इसने एक बार धकेला सेलर नहीं, लेकिन ये हैमर दे दिया अगेन, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये भी एक रूल में है, ठीक है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि मार्केट को कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट को जितनी बार टच करेगा उतना ही कमजोर होता है। और मान लीजिए मार्केट ने 2-3 बार टच कर दिया और मार्केट के पास जाकर के मार्केट कोई बुलिश कैंडल दे दे, सॉरी, मार्केट ने रेजिस्टेंस को 3-4 बार टच कर दिया और रेजिस्टेंस के पास जाकर के बिल्कुल बुलिश कैंडल देने लग गया है, तो समझो वो टूटने वाला है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब टूटते हैं। एक नहीं 5-6 रूल बताए हैं, एक भी याद रख लेना, काम हो जाएगा आपका। और यूट्यूब पर ढूंढ लेना, इतना अच्छा वीडियो जिसमें ये बताए हो नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो अच्छी बात है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं सब कुछ जानते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपकी लर्निंग में कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी। अगर कुछ भी आप लोग सीख रहे हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए भर दो उसको, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कमेंट्स कर लिया करो, कॉल कर लिया करो, लर्निंग पर फोकस करो, बस लर्निंग पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना ही शेयर करते हो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है। चलो आपकी मर्जी, आपको लगेगा कि मैं कुछ भी अच्छा बता रहा हूँ तो आप सेल भी कर लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।